क्या ना कि दारू जो भी कंपनियां बनाती हैं, समझ गए, शराब जो भी कंपनियां बनाती है उसमें वो अल्कोहल की मात्रा डालती है, समझ गए। और वो अल्कोहल का जो मात्रा होता है ये होता है C2H5OH, समझ गया। तो C2H5 जो OH डाला जाता है वो अलग अलग शराब में अलग अलग इसका कंपोजिशन होते हैं, समझ गए, अलग अलग इसका अमाउंट होता है, समझ गए, मात्रा होता है। अब बियर पीजिएगा तो उसमें कम अल्कोहल मिलेगा, अगर आप रम पीते हैं तो उसमें ज्यादा आपको अल्कोहल मिलेगा, विस्की पीते हैं तो उसमें ज्यादा आपको अल्कोहल की मात्रा मिलेगी, समझ गए। अब कहा जाता है कि अगर आप शराब पीते हैं, कोई लोग देखिएगा एकदम पियकड़े होता है, दिन भर पीते रहेगा, समझ गया, मारे उठिए सूत ढार रहा है, समझ गए, मैंने उसको पियक्कड़ कहते हैं, जो दिन भर पी के बमा रहा है, समझ गए। अब मतलब जैसे मान लो कि अब हम ऑफिस में, सपोज डेट, ऐसा हम करते नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता, समझ लो कि अब दिन भर हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए, एकदम माथा पगला गया, एकदम देह हाथ में दर्द हो रहा है, समझ गए, मेहरारू है ना कि दबावे, समझ गया, समस्या है। अब कहा जा रहा है क्या चीज कि अब जा करके मान लो कि हम 2 पैक मार लिए, मतलब कोई अच्छा शराब हमने पिया और पी करके क्या किया कि सो गया आराम से, समझ गए, रिलैक्स फील करने की। तो अगर आप दारू को यानी शराब को आप दवा के रूप में ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर वो आपका आदत में शामिल हो जाता है कि डेली पीना है और डेली पीने के बाद नौटंकी भी करना है घर में या तो बाहर, समझ, या तो आप मतलब आपको लोग जान रहा है कि बेवड़ा है, समझ गए, एकदम पियक्कड़ है, समझ गए, तो दारू पीजिए, गलत चीज नहीं है। एक से एक आजकल IAS IPS का दारू नहीं पीता, इंजीनियर डॉक्टर दारू नहीं पीता है, लेकिन उसके बारे में कोई जानता है कि दारू पीता है? नहीं पीता है, आराम से पीने के लिए क्या महंगा महंगा दारू पीता, 15-15 हजार 20-20 हजार का बोतल पीता है, समझ गए, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता कि दारू पीता है, क्योंकि उसका जो सोसाइटी है, पर्सनालिटी है, इस दारू से मैच नहीं कर पाता है। अब वो पी करके दिन भर ऐसा नहीं कर सकता है, समझ गए। लेकिन कुछ लोग देखिएगा आपने घर के अगल बगल में एकदम बेवड़ा होता है। बेवड़ा शराब पीने वाला व्यक्ति 2 प्रकार के होता है, एक होता है बेवड़ा, एक होता है शौकीन, समझ गया, एक होता है मजबूरी में पीता है। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सुबह उठा, मुंह धो रहा है, दारू पी रहा है, समझ गए, मैंने किसी भी हाल में उसको दारू चाहिए तो उसको बोला जाता है बेवड़ा, समझ गए, एकदम पी के उड़िंग उड़िंग बोल रहा है, गली में सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, अपने आप को लंगा है फिर भी अपने आप को दिखा रहा है कि हम तो बड़का सेठ है, समझ गए, तो उसको बोलते हैं कुछ बेवड़ा, पियक्कड़ा, समझ गया। एक इंसान वैसा होता है कि जैसे मान लिया जाए कि फ्रस्ट्रेशन है, माइंड में बहुत टेंशन है, समझ गए, बिजनेस के लेकर के, घर के लेकर के, बहुत सारा ऐसा कुछ सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहा है, उसके अंतर्गत वो काम कर रहा है जिसके वजह से टेंशन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज कि चलो ये पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम में पी करके सो जा रहा है, ठीक ना। और एक को होता आदत बन जाता है, वो इंसान कभी कभी पीता, एक का आदत है कि जो मतलब शाम में डेली पिएगा, समझ गए, तो उसको हम लोग बेवड़ा नहीं कर सकते, उसको कहा जा सकता है क्या चीज कि बस इंसान वो जो है अपना मतलब थकान दर्द मिटाने के लिए पी रहा है, ज्यादा बदमाशी नहीं कर रहा, लन फन नहीं बोल रहा है, समझ गए उसको। तो अब देखिए दारू का भी नशा जो होता है ना बहुत भयंकर होता है। जब आप दारू पीते हैं ना यानी शराब पीते हैं तो आपका इस मस्तिष्क से आपका क्या करता है ना, आपका जो कैपेसिटी होता है, आपका जो कंट्रोल होता है वो खत्म कर देता है, समझ गए। और शराब पीने के बाद आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज तो होना ही, खुशी वाला एकदम लहर आ जाता है, समझ एकदम। देखिएगा जब आपका मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क से आपका कंट्रोल खत्म कर देता है, शराब का ही नियम है, समझ गए। और इसीलिए देखिएगा शराब पीता है ना तो जो ज्यादा पी लेता है मुंह देता है, समझ गए, पेशाब साफ कर देता है। इसके पीछे रीजन है कि उसका मस्तिष्क मस्तिष्क जब अपना शरीर से कंट्रोल हटा देता है तो यूरिनरी जो ब्लडर होते हैं, पेशाब वाला जो ब्लडर होता है, वो पेशाब वाला ब्लडर में जब पेशाब भर जाता है ना तो उसको पता नहीं चलता है कि इसको कहाँ निकालना है, समझ गए, वो जहाँ रहता है वो ये सोचता है कि हम पहुंचल है जगह पर, समझ गए, निकाल देता है, समझ गए ना। तो इस कारण से क्या होता है ना कि दारू पीने वाले लोग को उसके शरीर में बहुत फायदा होते हैं, लेकिन देखिए फायदा के साथ साथ घाटा भी होता है। कभी दारू पीने वाला व्यक्ति को देखना, जो शराब पीता है ना, जो मतलब अंग्रेजी शराब पिए, अभी ने की वाला जो महुआ ब्रांड आ रहा है, स्प्रिट आ रहा है, इसके बारे में नहीं बता, जो मतलब इंग्लिश शराब होता है उसका बहुत फायदे होते हैं, समझ गए। उसमें 14 से 20 प्रकार का खनिज पाया जाता है, समझ गए, मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें। अब मिनरल्स पाने का मतलब कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग किए हुए रहता है, लेकिन समझ गए आपको बहुत ही आपके शरीर में देखिएगा जल्दी लोग को जल्दी सर्दी बुखार खांसी सब नहीं होगा। जो दारू पिए वाला लोग होगा उसको देखिएगा जल्दी सर्दी खांसी बुखार सब नहीं होता है, एकदम मगन रहता है, क्योंकि जितना भी उसके शरीर में खनिज चाहिए उसका तो कंप्लीट कर दे रहा है कौन, शराब, समझ गए ना। तो उससे जल्दी उसको बुखार उखार नहीं होता है, मतलब कि जो
कुछ भी संक्रमण का खतरा बड़ा कम होता है, समझ गए। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में शराब ले रहा है तो इधर तो बुखार सर्दी के पैसा वो बचा देता है, लेकिन उसका किडनी खराब हो जाता है, समझ गए। और किडनी खराब हो गया तो डायरेक्ट उसका ट्रांसप्लांट कराने में 2.5-3 लाख रुपया लगता है, प्लस 1 आध लाख और जोड़ लीजिए, मतलब 4-5 लाख का खर्चा आपको देगा। उससे ज्यादा है कि उसके शरीर में ज्यादा अगर शराब पीता है तो ब्लड में भी उसका क्या हो जाता है, कुछ समस्या हो जाते हैं, समझ गए। तो ज्यादा शराब नहीं पीना चाहिए, लिमिट मात्रा में शराब पीना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपको बेनिफिट हो, आपके शरीर के लिए फायदा हो। अब एक